बुरा लगा था मुझे। आई सेड, "अरे बट मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट." एंड शी जस्ट गोस लाइक Welcome everyone to your one-stop entertainment destination for all the hip and happening brewing controversies. Do like and subscribe to never miss out on any more juicy peekaboo revelations. And now, let's spill the beans. उर्फी जावेद के अनकन्वेंशनल sartorial choices ने उन्हें खूब सारा फेम और अटेंशन दिया है. She is very well notorious for this. But now, to expand that attention span, उन्होंने एक और फील्ड में अपना कदम रख लिया है और वो है बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ पब्लिकली झगड़ा करना. मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑल्टरकेशंस में उर्फी या तो पार्टली राइट होती है या बिल्कुल सही नहीं होती. जस्ट अ फ्यू डेज बैक उर्फी ने माधुरी के डिक्टेटरशिप एटीट्यूड को सबके सामने एक्सपोज किया, जहां पर उन्होंने बताया कि माधुरी की जिद के चलते उन्हें एकदम 11th आवर पर एक अवार्ड फंक्शन से डिसइनवाइट कर दिया गया. एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर उर्फी ने इस बात को रिवील किया कि पहले इसी सेम शो को अटेंड करने के लिए उनके पास एक इनवाइट कार्ड आया था और उनकी टीम को कांटेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आउटफिट्स भी अरेंज की और काफी सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए. बट एकदम लास्ट मोमेंट पर उन्हें इसलिए आने से मना कर दिया गया क्योंकि माधुरी उनकी प्रेजेंस वहां पर नहीं चाहती थी. नॉट ओनली दिस, बट एक बार करीना कपूर की तारीफ करने के चक्कर में उन्होंने रणबीर कपूर के अगेंस्ट कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोल दी थी जो कि डेरोगेटरी और अनएक्सेप्टेबल थी. करीना कपूर ने मेरी तारीफ करी है, करीना कपूर ने. तो जो उसका गम था ना कि रणबीर ने मुझे बोला बैड टेस्ट, मैंने कहा भाड़ हो जाए रणबीर. करीना कपूर ने तारीफ कर दी, अब तक क्या है रणबीर की औकात यार. करीना हो गया बस. इवन तो उर्फी ने बाद में अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हुए ये कहा था कि वो सिर्फ करीना की तारीफ करना चाहती थी और रणबीर कपूर सिर्फ उनके लिए एक बेंचमार्क थे. बट ऑब्वियसली उस मोमेंट पे ये इशू काफी बड़ा बन गया था क्योंकि रणबीर कपूर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिसकी वजह से वो इस स्टेटमेंट को डिजर्व करते हो. Is it Urfi? Yeah. I'm not a big fan of this kind of fashion. Good taste, bad taste, Ranbir. Okay, bad taste. उर्फी जावेद की इन पब्लिक फियास्को को काफी ज्यादा लाइमलाइट मिली थी, बट कृति सैनन के साथ ये मिनी वॉर कहीं बैकग्राउंड में जाकर कैमोफ्लेज हो गई. लेट्स वॉच दिस स्निपेट जहां पर उर्फी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया. बॉलीवुड के लोगों से मिले हो? हाँ, कुछ से तो मिली हूँ. किस तरह से ट्रीट करता है आपको? कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ थोड़ा रूड हो जाते हैं. There's this leading actress right now. I complimented her. I said something and I said कि डाइट सब्वे एक पेज है. ऐसे क्या डाइट सब्वे तो बड़ा खुश होगा, यू नो. और वो बहुत नेगेटिव कमेंट पोस्ट करता है उनके बारे में. I said it in a good way. Then she was just like, I don't care about him. I said, अरे बट मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ. I don't mean any disrespect. And she just goes like, and there were a lot of people, like everyone noticed, you know. I felt very small and embarrassed. बुरा लगा था मुझे. क्योंकि उर्फी जावेद ने इस पूरी टीआरएस क्लिप में कहीं पर भी उस लीडिंग एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया और उन्हें अनोनिमस रखा, इसकी वजह से थरो इंटरनेट सर्फिंग और डाइट सब्वे पेज की डायसेक्शन के बाद ही कृति सैनन का नाम फाइनली रिवील हुआ. लेट मी टेक यू थ्रू द सेम एक्सपीडिशन. सो बेसिकली एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है डाइट सब्वे और वो लोगों को कॉल आउट करते हैं जो कि सेलिब्रिटीज होते हैं. अगर उन्होंने कोई इमिटेटेड ड्रेस डाली हो या उनकी फैशन सेंस ऑन द स्लीक ना हो तो ये पेज उनको ब्लेटेंटली रिप्लाई करता है. इस हैंडल के ओनर संतू मिश्रा हैं और उन्होंने टाइम एंड अगेन कृति सैनन को टैकी, आउटडेटेड और गंदी कॉपी बोला है. कृति की ड्रेसिंग सेंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स काफी एलिगेंट और शीक होती है, लेकिन स्टिल उन्होंने कृति को काफी बार टारगेट किया है और अपने पोस्ट में कॉल आउट किया है. सिर्फ कृति के टुवर्ड्स इस एक्सट्रीम हॉस्टाइल बिहेवियर को हर किसी ने नोट किया. As she was the only leading actress जिनको डाइट सब्वे ने कॉन्स्टेंटली बैश किया, thus ये क्लियर हो गया कि द रणवीर शो में उर्फी कृति के बारे में ही बात कर रही थी. बट टू बी ऑनेस्ट, इस सिचुएशन में आई एम एब्सोल्युटली ऑन कृति's साइड. उर्फी ने फर्स्ट मीटिंग पर ही कृति से उनके वर्चुअल हेटर के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी और कृति के आगे ये भी इंसिनुएट किया कि शायद इस पर्टिकुलर ड्रेस में कृति को देखकर डाइट सब्वे उनके बारे में आज एक ट्रोल पोस्ट ना डाले. कृति को इस ऑकवर्ड सिचुएशन में काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा. इन रियलिटी ऑफेंडेड द उल्टा कृति को फील हुआ होगा क्योंकि उर्फी अगर चाहती तो उन्हें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्प्लीमेंट दे सकती थी,
but she chose to take diet अभ्यास दिए। उर्फी को भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर मिलता है because she is very new to such events, इसलिए उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता होगा कुछ कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करना, but that doesn't mean कि आप खुद कुछ ऑफेंडिंग चीजें लोगों को बोलकर बाद में इस तरह से बिहेव करो एज इफ उन लोगों ने आपको गलत ट्रीट किया हो। रणबीर अलाबादिया जो कि उस पॉडकास्ट के होस्ट हैं, उन्हें भी काफी विम्सिकल लगा था कि कैसे उर्फी इतनी छोटी सी बात से डिस्प्लीज हो रही है, और वो भी तब जब कृति सैनन का टॉन्ट एक्चुअल में उनकी तरफ डायरेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि रणबीर को उस मोमेंट में कृति की कहीं गलती नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने उर्फी को फिर से क्वेश्चन किया। You felt you said something inappropriate. No, I felt your reaction was inappropriate. ठीक है, compliment तो दिया था यार, and ऐसे events में बहुत new हूँ. Anyways, I feel very small. Do let me know what do you guys think? Who was right and who was wrong? And don't forget to subscribe to Let's Spill the Beans. Thank you.